इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अप्लाइड फिजिक्स 2 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये जो है मॉडल पेपर थर्ड है जो कि अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो मॉडल पेपर 1 और मॉडल पेपर 2 जो है इसको ऑलरेडी जो है डिस्कस कर दिया गया है और इसका वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है इस यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं उस वीडियो को देखने के लिए तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो है मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं मॉडल पेपर थर्ड को सॉल्व करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फोटोमेट्री इज, कि जो फोटोमेट्री जो होता है वो क्या होता है। तो ये जो है एक साइंस होता है लाइट को मेजर करने का। ठीक है, सो ऑप्शन ई जो होता है इसमें राइट होगा, द साइंस ऑफ मेजरिंग लाइट। सेकंड क्वेश्चन है कि द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग इल्यूमिनेंस इज कॉल्ड, कि इंस्ट्रूमेंट जो भी यूज किया जाता है मेजर करने के लिए इल्यूमिनेंस को, उसको क्या बोलते हैं। तो ये जो है फोटोमीटर इसको बोलते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ल्यूमेन इज द यूनिट ऑफ, ल्यूमेन जो होता है किसका यूनिट होता है। तो जो ल्यूमेन जो है ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट होता है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोमीटर इज ए डिवाइस, कि फोटोमीटर जो होता है एक डिवाइस होता है जिसका काम क्या है। तो ये जो है कंपेयर करता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ टू सोर्सेस, यानी कि जो दो सोर्सेस से जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है निकलता है उसको ये कंपेयर करता है फोटोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैंडला इज द यूनिट ऑफ, कैंडला इज द यूनिट ऑफ, कैंडला जो होता है किसका यूनिट होता है। तो ये जो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिवर्बरेशन टाइम कैन बी कंट्रोल्ड बाय, कि जो रिवर्बरेशन टाइम जो होता है हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो बाय इंक्रीजिंग द साउंड एब्जॉर्प्शन इन द हॉल, कि जो साउंड का जो एब्जॉर्प्शन होता है हॉल में उसको अगर हम इंक्रीज कर दें तो जो हमारा रिवर्बरेशन टाइम जो होता है उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ अल्ट्रासोनिक इज, कि जो स्पीड जो होता है अल्ट्रासोनिक का वो कितना होता है। तो ये इक्वल होता है साउंड वेव के। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज मैक्सिमम एट, एसएचएम का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो हार्मोनिक मोशन होता है। तो वेलोसिटी जो होता है पार्टिकल का जो एग्जीक्यूट करता है एसएचएम को वो मैक्सिमम होता है किस पे, तो मीन पॉइंट पे। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंगुलर स्पीड ऑफ ए यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड टी इज, कि एंगुलर स्पीड जो होता है यूनिफॉर्मली सर्कुलेटिंग बॉडी का जिसका टाइम पीरियड टी है वो क्या होगा। तो एंगुलर स्पीड जो होता है इसमें पूछ रहा है, जो कि ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर स्पीड, जो कि ये जो होता है रेडियन पर सेकेंड में होता है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि ओमेगा टी इक्वल्स टू 2 पाई। तो यहाँ से मुझे अगर ओमेगा फाइंड आउट करना है तो मैं ये फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई/टी, जहाँ पे टी जो होता है टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, 2 पाई/टी होगा एंगुलर स्पीड। ठीक है, और ये किस में होता है एंगुलर स्पीड, तो रेडियन पर सेकंड में। यूनिट भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स of an isolated parallel plate capacitor C having a charge Q and area A is, कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है मेटल प्लेट के बीच में आइसोलेटेड जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होते हैं जिनका कैपेसिटेंस की वैल्यू C है, चार्ज जो है उसका Q है और एरिया जो है उसका प्लेट का A है। ठीक है, तो वो कितना होता है। तो देखिए इसको फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इक्वल टू होता है रो अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या हम इसको लिख सकते हैं Q डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यहाँ पे Q जो होता है ये चार्ज होता है। ठीक है, कूलम्ब में चार्ज होता है और ये जो हो गया हमारा परमिटिविटी होता है। फ्री स्पेस में
और ए जो होता है ये एरिया, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, ये एरिया होता है। ये क्यू जो होता है चार्ज होता है, और एप्सिलॉन नॉट जो हो गया परमिटिविटी हो गया फ्री स्पेस में, ठीक है। और एक फार्मूला होता है, चूंकि मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला होता है क्यू डॉट ई, ठीक है। यानी कि चार्ज को जब हम मल्टीप्लाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो हमें फोर्स निकल मालूम चल जाता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ई का जो वैल्यू है इसमें पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा क्यू, और ई का वैल्यू जो होता है ये वाला पुट करेंगे क्यू, 2a एप्सिलॉन नॉट। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्यू का स्क्वायर और 2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो चूंकि ये क्यू जो होता है चार्ज हो गया, ये जो हो गया एरिया हो गया, और एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी होता है, ठीक है। तो यानी कि ये जो है डिस्टेंस पे हमारा डिपेंड नहीं करता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा कि इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, किस पे डिपेंड करता है, तो जो फोर्स जो होता है ये चार्ज पे डिपेंड करता है, परमिटिविटी जो होता है फ्री स्पेस में उस पर डिपेंड करता है, और एरिया पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो मैं इसको अभी सॉल्व कर देता हूँ एक एक स्टेप करके। इसमें देखो, इसमें जो है दिया हुआ है कि एक कैपेसिटर इज, ये चार्ज लिखा हुआ है, ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ चार्ज है, ये बैटरी है, ये बैटरी है, ठीक है। तो एक कैपेसिटर जो है ये चार्ज विथ ए बैटरी, बैटरी के साथ इसे चार्ज किया गया है। द बैटरी इज रिमूव, और जैसे ही हम चार्ज कर देते हैं कैपेसिटर को, तो उसको बैटरी को हम रिमूव कर दे रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं कि एक अनदर अनचार्ज जो कैपेसिटर जो है उसको कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। यानी कि ऑलरेडी जो कैपेसिटर था उसके पैरेलल में एक अनचार्ज कैपेसिटर को हम कनेक्ट कर देते हैं पैरेलल में। तो पूछ रहा है कि अब जो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले इसने क्या बोला है कि एक कैपेसिटर इज चार्ज बाई ए बैटरी, कि एक कैपेसिटर है जिसको हम बैटरी से चार्ज कर रहे हैं। जैसे मान लो चलो एक कैपेसिटर है, बैटरी जो है एक पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इससे ये कनेक्टेड है, ये जो है बैटरी हो गया, ठीक है। V वोल्ट का बैटरी हम मान लेते हैं, इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, और ई आई जो है हम मान लेते हैं कि ये जो है हमारा इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है। ये इनिशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है ई आई। तो देखो, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो चार्ज का वैल्यू जो होता है, जो चार्ज ये होता है कैपेसिटर के क्रॉस में जो होता है, वो होता है Q इक्वल टू सी भी। सी जो हो गया कैपेसिटेंस होता है, V जो होता है वोल्टेज होता है, ये हमें पता है। तो इसके इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और जो एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर, उसका फॉर्मूला होता है 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, इसको चार्ज के फॉर्म में लिखेंगे। ये जो 1/2 CV का स्क्वायर है, इसको हम क्या करेंगे कि Q के टर्म में मुझे यहाँ पे लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो ऊपर और नीचे दोनों जो है C से मल्टीप्लाइड कर देंगे, जैसे यहाँ पे भी C से और यहाँ से भी C से। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, CV का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई C, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 1/2, और CV की जगह हम लिख सकते हैं Q, और ये हो जाएगा Q और इसका हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो यानी कि ई आई का वैल्यू जो होता है हमें फाइंड आउट हो गया 1/2 Q का स्क्वायर, ठीक है। ये फाइंड आउट हो गया, इसे अब इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। यानी कि इतना एनर्जी जो होता है वो जो है कैपेसिटर वो चार्ज स्टोर कर लेगा जैसे ही हम वोल्टेज इसके अक्रॉस कनेक्ट करेंगे। अब ये दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि आप क्या करिए कि बैटरी को रिमूव कर दीजिए, यानी कि बैटरी को हटा देना है, और उसके बाद एक आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट कर देना है। तो ये जो हो गया कैपेसिटर, ये हमारा चार्ज था, ठीक है। अब हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया जो कि चार्ज नहीं था, और इसके दोनों को पैरेलल में, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है। अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जो होता है अब रिजल्टिंग सिस्टम का, यानी कि इसका जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितना होगा। तो अब हम मान लेते हैं ई एफ। तो ई एफ जो हो गया फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गया, ठीक है? ये जो है फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हो गया। तो अब क्या करेंगे कि इसमें जो है हम देखेंगे कि कितना जो है केवीएल लगा के चार्ज फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों का एनर्जी जो होता है अलग अलग निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, और फिर
फाइंड आउट कर लेंगे कि कितना टाइम्स ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। तो देखो एक एक स्टेप जो है मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखो मान के चलो कि जो Q1 जो है इसको C1 मान लो, इसको C1 मान लो, इसको C2 मान लो, और C1 जो है तुम्हारा C2 के बराबर है और इसको C के बराबर हम मान लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये सेम कैपेसिटर है। ये C1 जो है ये पहले से हमने चार्ज कर रखा था और ये जो हो गया C2 हो गया, ठीक है। या इसको सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि इसको जो है हम नीचे वाले को C1 भी मान सकते हैं और ऊपर वाले को C2 मान सकते हैं, ठीक है। दोनों से आंसर सेम ही आएगा, कोई कोई जो है डिफरेंट नहीं आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे कि चूंकि हमें पता है कि जो चार्ज स्टोर होगा दोनों सेम वैल्यू का है, तो Q1 और Q2 जो होता है ये टोटल जो चार्ज होगा उसके बराबर हो जाएगा, यानी कि Q के, ठीक है। दोनों का जो चार्ज होगा चूंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसलिए Q1 प्लस Q2 जो होता है 0 के बराबर हो जाएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे KVL, ये वाला इक्वेशन है, ये वाला जो डायग्राम सर्किट है इसमें जब हम KVL अप्लाई करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ये हो जाएगा Q1 डिवाइड बाई सी माइनस Q2 डिवाइड बाई सी, यानी कि ये क्या हुआ, इसके क्रॉस वोल्टेज सबसे पहले हम निकाले C1 के क्रॉस में, तो वो हो जाएगा, देखो फॉर्मूला होता है ना Q इक्वस टू सी वी, तो V इक्वस टू हो जाता है Q बाई सी, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम KVL में बस लिख रहे हैं कि V की जगह हमने क्या लिखा, V1 मान लो या V की जगह इसका जो टोटल चार्ज डिवाइड बाई कैपेसिटेंस का वैल्यू Q1 बाई सी माइनस लिखेंगे अब इसको, तो ये हो जाएगा Q2 बाई सी, और ये जो है दोनों जो है अब 0 के बराबर हो जाएगा। तो जब हम इससे ये देखेंगे तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 इक्वल टू 0, यानी कि जो Q1 जो होगा ये Q2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों एक इक्वेशन जो है हमको यहाँ से मालूम चल गया। अब हम क्या करेंगे कि Q1 इक्वल टू जो Q2 है इस वाले इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर हम थर्ड मान लेते हैं, ये थर्ड मान लेते हैं इसको। तो अब क्या करेंगे, Q1 Q2 का वैल्यू दोनों सेम है तो इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं, इसको हम फोर्थ मान लेते हैं इक्वेशन को। थर्ड में जैसे ही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा Q1, और Q1 की जगह Q2 की जगह हम Q1 पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा Q, यानी कि 2Q1 इक्वस टू हो जाएगा Q, और Q1 इक्वस टू हो जाएगा Q डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब चूंकि Q1 Q2 के बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि Q2 इक्वस टू भी हो जाएगा Q बाई 2, ठीक है। तो Q1 Q2 का वैल्यू जो होता है हम यहाँ से फाइंड आउट कर लिए। अब हम टोटल निकालेंगे, यानी कि EF का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि जो एनर्जी स्टोर किया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल थोड़ा सा लेंदी है, मतलब थोड़ा सा बड़ा हो रहा है लेकिन बहुत ही ईजी है, ठीक है। इसको आप पूरा वीडियो देखना है इसको। ये जो हो गया EF हो गया। अब इसके द्वारा जो पहला वाला कैपेसिटर जो स्टोर करेगा वो हो जाएगा CV का स्क्वायर, और फिर दूसरा जो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करेगा वो हो जाएगा CV का स्क्वायर, ये एक के लिए दूसरे के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, Q1 का स्क्वायर कर देंगे और ये हो जाएगा 2C, क्योंकि यहाँ पे ये जो है Q इक्वस टू जो होता है, क्योंकि हमें पता है कि Q इक्वस टू CV होता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, CV यहाँ पर C एक नहीं है तो ऊपर और नीचे C से जैसे पहले हमने मल्टीप्लाइड किया हुआ था वैसे हमने कर दिया यहाँ पे। जैसे देखो यहाँ पर हम नॉर्मली कर क्या रहे हैं कि 1/2 ऊपर एक C से मल्टीप्लाइड कर देंगे तो C स्क्वायर V स्क्वायर हो जाएगा और नीचे C हो जाएगा, और CV का स्क्वायर हो गया ये 1/2 CV का स्क्वायर डिवाइड बाई C, तो CV की जगह हम Q लिख देंगे, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा Q का स्क्वायर और ये C हो जाएगा, ठीक है। तो यही वाला वैल्यू जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट जो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो ये हो गया Q1, Q की जगह Q1 लिख देते हैं बस, क्योंकि 1 के लिए निकाल रहे हैं, दूसरा के लिए वैसे ही निकालना रहेगा, तो ये हो जाएगा Q2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे Q1 और Q2 का वैल्यू हमें पता है, Q1 की जगह Q/2 है और Q2 की जगह है Q/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे अब इस वैल्यू को, तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर और ये 2 to 4 हो जाएगा और नीचे आएगा तो 8 हो जाएगा, ये C हो जाएगा। ऐसे ही ये Q का स्क्वायर और 8C हो जाएगा। जब हम EF का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8C और ये हो जाएगा Q और Q स्क्वायर, यानी कि 2Q का स्क्वायर, यानी कि हम यहाँ से लिख सकते हैं Q का स्क्वायर डिवाइड बाई 4C, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो Q इनिशियल जो आया हुआ था वो आया था 1/2 Q का स्क्वायर। अब हम दोनों का रेशियो ले लेंगे, 1/2 Q स्क्वायर पहले आया हुआ था, ठीक है।
तो जो इनिशियल वैल्यू हमारा आया था, ये आया था 1/2 क्यू का स्क्वायर डिवाइड बाई सी, इतना हमारा वैल्यू आया हुआ था। और अब मुझे क्या करना है कि दोनों में रेशियो निकाल लूंगा तो मुझे मालूम चल जाएगा कि फाइनल और इनिशियल कितना है। ठीक है, तो ये इनिशियल, फाइनल का वैल्यू जो है ये दिया हुआ है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 4c, इसका वैल्यू दिया हुआ है क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2c। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2c डिवाइड बाई 4c, यानी कि 1/2 हो जाएगा। c से c कैंसिल और 1/2, यानी कि अब जो है हमारा EF जो है ये 1/2 टाइम्स हो जाएगा इनिशियल के। यानी कि हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो है हमारा हाफ हो जा रहा है EI के, यानी कि इनिशियल के, यानी कि आधा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 1/2 जो होता है डिक्रीमेंट का ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, तो ये ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा, डिक्रीज बाई फैक्टर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज रॉन्ग रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज, कि जो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन सा जो है रॉन्ग है। रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टर का वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, कि ये इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन ऑफ कंडक्टर के, ठीक है, और लेस देन रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कि रेजिस्टिविटी जो होता है हमारा कंडक्टर का वो किस पे जो होता है, मतलब कौन सा जो है ये रॉन्ग है। ठीक है, तो देखो रेजिस्टिविटी जो होता है ना, ये किस पे, मतलब ये पूछ रहा है कि रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टर का वो किस पे डिपेंड करता है, मतलब कि कौन सा इनमें से जो ऑप्शन दिया हुआ है वो रॉन्ग है। तो जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है रो एल बाई ए, ये इसी को रेजिस्टिविटी बोलते हैं। तो रेजिस्टिविटी तुम्हारा क्या होता है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी कि मेनली तो जो होता है हमारा ये जो है रेजिस्टिविटी, वो जो है हमारा मतलब कि मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कौन सा मटेरियल का जो है कंडक्टर बना हुआ है। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर जो होता है ये रॉन्ग है। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। रेजिस्टिविटी जो होता है कंडक्टर का वो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, तो नहीं, ये जो है इंडिपेंडेंट नहीं होता, ये रॉन्ग है आंसर इसका। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। 13th क्वेश्चन है कि लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच आर पैरेलल एंड इन द सेम डायरेक्शन रिपल ईच अदर। ठीक है, जो लाइंस जो होते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के, जो कि पैरेलल होते हैं और सेम डायरेक्शन में रहते हैं, तो ये हमेशा रिपल करते हैं एक दूसरे को। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन, कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं क्लोजर होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस डैश इज द फोर्स ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, यानी कि जितना ज़्यादा जो होता है हमारा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस होंगे उतना ही ज़्यादा जो है फोर्स होगा मैग्नेट का। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ पीएन जंक्शन इन ए ट्रांजिस्टर, कि नंबर जो होता है कितने जो होते हैं पीएन जंक्शन होते हैं ट्रांजिस्टर में, तो ये जो होता है 2 पीएन जंक्शन होता है प्रत्येक ट्रांजिस्टर में। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। जैसे मान के चलो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे भी 2 जंक्शन मिलेगा, एक यहाँ पे जंक्शन मिलेगा पी और एन और यहाँ पे एक मिलेगा पी और एन। अगर पीएनपी है तो भी 2 ही मिलेगा पीएन जंक्शन। पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो यहाँ पे भी पी और एन मिलके एक जंक्शन बनाएगा और एन और पी मिलके दूसरा जंक्शन बनाएगा, यानी कि हमेशा इसमें 2 जंक्शन जो होते हैं होंगे। सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डोपिंग कंसंट्रेशन ऑफ बेस इन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज, कि जो डोपिंग कंसंट्रेशन जो होता है बेस में का एनपीएन ट्रांजिस्टर में वो लाइटली डोप होता है। ठीक है, सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द बेस एमिटर डायोड, यानी कि बेस एमिटर जंक्शन इन एन एनपीएन ट्रांजिस्टर इज, कि जो बेस एमिटर डायोड जो होता है या बेस एमिटर जो जंक्शन जो होते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर में, वो जो है क्या होते हैं, डज नॉट कंडक्ट, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, या ऑपरेट करता है ब्रेकडाउन रीजन में। तो ये जो है फॉरवर्ड बायस होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेजर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कि जो लेजर जो होता है वो वर्क करता है किसके प्रिंसिपल पे, तो ये जो है स्टिमुलेटेड इमिशन पे के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। सो ऑप्शन ए जो होता है इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटॉन्स आर इलेक्ट्रिकली, कि जो फोटॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, तो ये न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो होता है इसमें राइट होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर इसके सोल्यूशन के रिगार्डिंग अगर कहीं भी डाउट है तो आप जो है
कमेंट बॉक्स में जो है अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।